Students of class 10th, in IT subject today I'm going to discuss with you the concept of structured query language. In the chapter structured query language, the topic is primary key. Primary key जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, this is the important concept in database to maintain the data integrity and to remove the redundancy between the data. Primary key is used to uniquely identify each row in a table. अब आप टेबल में से डाटाबेस टेबल के अंदर से कोई ऐसा कॉलम चूज करना चाहते हैं जिसके बेसिस पर आप रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो उसी को प्राइमरी की हम बना सकते हैं. इट कैन आइदर बी पार्ट ऑफ द actual record itself, or it can be an artificial field that has nothing to do with the actual record. Primary key can consist of one or more fields on a table. When multiple fields are used as a primary key, they are called composite key. प्राइमरी की एक सिंगल कॉलम को बना सकते हैं या फिर आप कंपोजिट की भी बना सकते हैं, जिसमें कि मोर देन वन कॉलम को ज्वाइन करके एक प्राइमरी की बनाई जाती है, जिसे कंपोजिट की बोलते हैं. प्राइमरी कीज कैन बी स्पेसिफाइड आइदर व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट टेबल स्टेटमेंट और बाय चेंजिंग द एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर यूजिंग अल्टर टेबल. प्राइमरी की स्पेसिफाई करने के दो मेथड हैं. या तो आप टेबल क्रिएट करते के समय क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में दीजिए, या आप टेबल को बनाने के बाद में अल्टर टेबल कमांड से टेबल के स्ट्रक्चर को जब आप डिफाइन कर रहे होंगे तब उसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं. नाउ आई एम टेलिंग यू डिफाइनिंग द प्राइमरी की थ्रू क्रिएट टेबल कमांड. फर्स्ट मेथड इज दिस. यू कैन डिफाइन द प्राइमरी की इन क्रिएट टेबल कमांड थ्रू कीवर्ड प्राइमरी की. बिलो आर एग्जाम्पल फॉर स्पेसिफाइंग अ प्राइमरी की व्हेन क्रिएटिंग अ टेबल. जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आप कमांड देते हैं क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम कस्टमर एंड स्टार्ट द ब्रैकेट. स्टूडेंट आईडी इंटीजर टाइप का दिया और नॉट नल कांस्टेंट लगाया. साथ में प्राइमरी की यहाँ पर स्पेसिफाई किया है. ये प्राइमरी की एक कीवर्ड है जिससे जो इंटीजर ये जो वैल्यू है स्टूडेंट आईडी की वो प्राइमरी की बन जाएगी. और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को स्पेसिफाई कर देंगे इसी तरह से. ध्यान रखिएगा प्राइमरी की एक बार में एक ही बनेगी यहाँ पर. या फिर आप प्राइमरी की को एंड में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट टेबल कस्टमर. आप सारे फील्ड यहाँ पर स्पेसिफाई कर दीजिए उनके डाटा टाइप के साथ में, और लास्ट में प्राइमरी की लिखकर और ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर दीजिए उस फील्ड का नाम जिसको आप प्राइमरी की बना रहे हैं. जैसे कि स्टूडेंट आईडी यहाँ पर प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की अंडर ब्रैकेट यू विल राइट स्टूडेंट आईडी SID एंड क्लोज द ब्रैकेट. अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड स्पेसिफाई करना चाहते हैं प्राइमरी की में, यानी कंपोजिट की बनाना चाहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, तो आप उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड्स दे सकते हैं लाइक दिस. प्राइमरी की ब्रांच कॉमा स्टूडेंट आईडी. यहाँ पर ब्रांच को और स्टूडेंट आईडी को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर प्राइमरी की बना रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की. Second method है defining primary key through alter table command. You can define a primary key in alter table command through keyword. इसके लिए आप add primary key कमांड यूज करेंगे और उस फील्ड का नाम लिखेंगे जो कि प्राइमरी की है. दिस इज एग्जाम्पल फॉर स्पेसिफाइंग a primary key by altering a table. आप टेबल आप बना चुके हैं पहले, उसको ऑल्टर कर रहे हैं, यानी कि उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ऑल्टर टेबल कमांड से. तो फॉर दिस वी हैव कमांड ऑल्टर टेबल कस्टमर एंड वी विल यूज कीवर्ड एड प्राइमरी की एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ फील्ड विच इज द प्राइमरी की. यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को SID को हम ब्रैकेट में लिख देंगे और ऐड करके इसको ये प्राइमरी की हमारी स्पेसिफाई हो जाएगी कस्टमर टेबल के अंदर, जो हम पहले प्राइमरी की स्पेसिफाई करना भूल गए थे. अब यहाँ पर हम इसको प्राइमरी की बना रहे हैं. सेम इसी तरह से एक फॉरेन की कांस्टेंट है. इन एन RDBMS
relational database management system, tables reference one another through common fields, and to ensure validity of references, referential integrity is enforced. RDBMS के अंदर दो टेबल्स को रिलेशन बोला जाता है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम इसको RDBMS से यानी कि SQL के थ्रू हम उसके अंदर रेफरेंस को क्रिएट कराते हैं और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करते हैं. You already know that the referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure that relationship between records is related are valid and the users don't accidentally delete or change related data. Referential integrity is enforced through foreign key constant. और आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट करनी है दो टेबल के बीच में, तो उसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे जहाँ पर दो टेबल होंगी, प्राइमरी टेबल और जिसे बोलते हैं पेरेंट टेबल और दूसरी होती है चाइल्ड टेबल या रिलेटेड टेबल.